मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 48 23 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था वृत्त यानी कि सर्कल, तो अब उसका अभ्यास पत्र यहाँ पर आए हैं। तो यानी कि इसके बाद में यानी कि अगला चैप्टर यहाँ पर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, अगला चैप्टर शुरू होगा। और अगर आपने यहाँ पर 10वें चैप्टर की और बाकी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद में आप अभ्यास पत्र यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सबसे पहले आप वीडियोज़ को वॉच कीजिए जो अब तक की इस चैप्टर की वर्कशीट आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए, स्पर्श बिंदु को, त्रिज्या को और स्पर्श रेखा को। तो यहाँ पर जो ये आकृति हमारे लिए दी हुई थी तो इसमें हमने यहाँ ये अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो ये स्पर्श बिंदु हो जाता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो ये लाइंस हैं इस सर्कल के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे पहिया की बात करें तो यहाँ पर जो ये लाइंस हैं ये सारी की सारी ये क्या है हमारी रेडियस हैं, ये सारी की सारी क्या है रेडियस हैं यानी कि त्रिज्या हैं। और यहाँ पर जो ये लाइन रेड कलर की ये लाइन पूरी की पूरी दिखाई दे रही है तो ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, जिसको टेंजेंट लाइन कहा जाता है, इनको रेडियस कहा जाता है, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट कहा जाता है। जो ये पॉइंट है इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट इंग्लिश में कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाएं जिनके स्पर्श बिंदु क्रमश B और C हो। तो यहाँ पर हमने आपको ये आकृति बनाकर दिखाई है। तो इस तरीके की इसकी आकृति यहाँ पर बनेगी। सेंटर हमारा O है, A हमारा बाह्य बिंदु है, जिससे यानी कि हम इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यानी कि टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं। तो AC और AB हमने ये स्पर्श रेखा खींची जिनकी लंबाइयाँ यानी कि बाह्य पॉइंट से बराबर होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जबकि बिंदु C की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये फिगर बनाई, इसके लिए यहाँ पर फिगर बनाने के बाद में हमने यहाँ मेंशन किया, ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है CAO, ये ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर CO हमारे लिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और CA यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए यह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यानी कि समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज में तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर हमने यहाँ पर यूज किया। तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर OC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ये हो गया। OC यानी कि 10 है तो इसका 10 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये OA का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। AC क्या है 8, तो इसका 8 का स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया, OA का स्क्वायर रहेगा, 8 का स्क्वायर किया हमने 64 हो गया। और यहाँ पर 64 को अदर साइड में ले जाएंगे, 100 में से 64 को माइनस किया तो यहाँ पर 36 रह जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आगे हम इसको लिख सकते हैं OA का स्क्वायर यानी कि 36 और OA बराबर यानी कि इस स्क्वायर को OA के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको अदर साइड में ले जाएंगे तो ये अंडरूट में चला जाएगा दूसरे नंबर पर यानी कि अदर साइड में। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा यह D ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएँ बिल्कुल सत्य है, तो ये ट्रू हुआ हमारा। अगला 5वां क्वेश्चन, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखा यानी कि जो सीकेंट लाइन होती है तो उसकी स्पर्श रेखाओं कितनी हो सकती हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, नहीं सिर्फ ओनली 2 हो सकती हैं। तो ये असत्य होगा हमारा, क्या होगा असत्य होगा यानी कि फॉल्स। अगला 6वां क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई यानी कि क्या करती हैं, व्यास या त्रिज्या पर लंब होती हैं, व्यास या त्रिज्या पर लंब होती हैं। 7वां यानी कि डायमीटर और रेडियस पर। 7वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, जो उनकी लेंथ है वो इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर TP TQ, यहाँ पर देख सकते हैं स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि
एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है और एंगल पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों 90-90 के होते हैं। और यहाँ ये जो चतुर्भुज बन रही है यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन रही है, तो इसमें से अगर ये 180 माइनस कर दे तो इन दोनों का सम जो है, इनका सम 180 ही बचता है। तो इन दोनों का सम यहाँ एंगल्स का सम हमने 180 यहाँ पर लिख दिया। इस एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू हमारे लिए 110 डिग्री दे रखी है और एंगल पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। ये 180 हमारा, इन दोनों के सम एंगल का सम इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल पी टी क्यू यहीं पर छोड़ा, 110 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री हमारा रह जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, दो संकेंद्रीय नहीं है, सकेंद्रीय हैं। यहाँ ने गलती से लिख दिया है। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। सकेंद्रीय मीन्स यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ जैसे मैंने आकृति आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है। तो यहाँ पर हमने बड़ा जो वृत्त है उसकी यानी कि हमने अलग उससे कलर से दिखाई, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ओ ए यानी कि 13 सेंटीमीटर, और यहाँ ओ एम यानी कि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर हमारे लिए दी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ओ एम जो लंब है ए बी पर और लंब है, तो ये क्या कर रहा है कि इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो m बराबर एम बी, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी जो होगा वो 2m के बराबर होगा। OM की लंबाई हमारे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, OA की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज जो यहाँ पर OAM या OMA बन रही है इसमें, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जैसे हमने ऊपर भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर OA का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर। तो यहाँ पर OA की वैल्यू 13 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर प्लस में इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 169 आ गया, 13 का स्क्वायर, m का स्क्वायर यहाँ पर सेम एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 169 का ये 169 को यहीं पर लिखा, 25 को हम अदर साइड में लेके आए तो माइनस में जाएगा और m का स्क्वायर यहीं पर रहेगा। m का स्क्वायर यहीं पर रहे, 169 में से 25 को माइनस किया तो ये हमारा 144 रह गया। तो m बराबर यहाँ पर स्क्वायर को अदर साइड में ले जाएंगे तो ये अंडरूट में चला जाएगा, और 144 का अंडरूट अगर हम निकालते हैं तो वो कितना होता है, 12 होता है। अब ये m की लंबाई आई और हमें ज्ञात करनी थी AB की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो AB बराबर 2 गुणा के AM यानी कि 2 गुणा के 12 यानी कि 24 आपका आंसर आ गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में AC बराबर 10 इकाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे लिए 10 इकाई दी हुई है। BD की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये और ये, यहाँ B पॉइंट से अगर आप लेते हैं, B बाह्य पॉइंट है, इससे अगर यहाँ पर 2 ये स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लाइन है, तो यानी कि BC और BD की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। इसी तरीके से इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी AB की लंबाई जो है BD के बराबर होगी। जब AB की और BC की लंबाई BD के बराबर है तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जैसे अब हम यहाँ पे बताया है कि BD की लंबाई हमें ज्ञात करें, तो AC बराबर हमारे लिए सबसे पहले 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC बराबर क्या होगा, AB जमा के BC यानी कि इन दोनों का सम जो होगा वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। AB और BC हमारी ऑलरेडी बराबर हैं। अभी हमने आपको बताया 10 बटे में 2 कर दिया तो 5 सेंटीमीटर हमारी एक आ गई। AB मानो चाहे BC मानो, दोनों 5-5 सेंटीमीटर हमारी आ गई। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दें तब 10 सेंटीमीटर होता है। BC और BD बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए BD BC के बराबर हुई, तो यहाँ पर BD जो होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरीके से आप इन सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। तो आगे आपके लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो ये आप बिल्कुल सभी बच्चे फॉलो करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें, जैसे यहाँ पर आकृति में भी दिखाए गए हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से फॉलो करें और सभी स्वस्थ रहें।
तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।